राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। देखिए, सावन का महीना बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। जहां इस महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, वहीं पे उपवास का भी विधान आता है। मैं बता दूं कि सावन का उपवास है ना, उसके नियम कुछ खास होते हैं। कुछ फल, कुछ सब्जियां, कुछ पेय ऐसे हैं जो हम इस महीने में नहीं खा सकते ना पी सकते हैं, जो आज की इस खास वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे सावन का उपवास लें। कितने समय उपवास में कुछ खाने का विधान आता है, उपवास में क्या खाएं, क्या गलती से भी नहीं खाना है, उपवास कब खोलना है, क्या खा के खोलना चाहिए। जिनका उपवास है उनके लिए तो वीडियो खास है कि, लेकिन जिनका उपवास भी नहीं है ना, उनके लिए भी कुछ खास चीज़ें बताने वाली हूँ। जो व्रत नहीं भी रखते ना, उनके लिए भी खास चीज़ बताने वाली हूँ। यदि आपने उन नियमों का पालन किया तो आपके लिए भी यह महीना बहुत ही शुभ होने वाला है। वैसे इस महीने का अब तो कुछ दिन बाद ही सावन सोमवार ख़त्म होने वाला है। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी इस चीज़ में मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। तो आप लोग के साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि सभी नियम आप अच्छे से जान सके। आइए जान लेते हैं कि सावन का जो उपवास जो करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस उपवास में केवल मीठा ही खाते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो नमक इस उपवास में खा लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप नमक खाना चाहते हैं तो केवल सेंधा नमक ही उपवास में खाया जाता है। वैसे तो कोई भी नमक ना खाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन किसी को कोई सी बीमारी रहती ना, जिसके कारण थोड़ा बीपी लो हो जाता हो, उसके लिए नमक खाते हैं तो आप लोग खा सकते हैं, लेकिन केवल सेंधा नमक ही उपवास में खाया जाता है। ठीक है। अब कितने समय हम उपवास में खाएं, तो देखिए, विधान आता है कि उपवास में हमें 2 से 3 समय ही कुछ फल या पेय जो भी आप लेते हैं वो लेना चाहिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा उपवास में खाना भी सही नहीं माना जाता है। तो जैसे सुबह की पूजा हो गई, उसके बाद आप कुछ खा सकते हैं हल्का फुल्का। दिन में 1-2 बजे तक ले लीजिएगा। शाम की पूजा के बाद भी आप कुछ खा सकते हैं। तो ऐसे 2 या 3 समय हल्का फुल्का खाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि उपवास कब खोलें। क्या खा के कुछ लोग शाम को उपवास खोल लेते हैं, वो भी नियम में आता है। कुछ लोग अगले दिन सुबह भी उपवास खोलते हैं, तो वैसे भी किया जा सकता है। जब आपको उपवास खोलना है तो यह ध्यान देना है कि सात्विक भोजन ही बनाना है आपको, क्योंकि वो ही शुभ माना जाता है। सात्विक भोजन क्या होता है वो अभी वीडियो में आगे आपको सब कुछ बताऊंगी। तो आइए अब चलते हैं यह जानने की आपको सावन के उपवास में क्या खाना है, क्या भूल से भी नहीं खाना है। यहाँ तक कि यदि आपका उपवास भी नहीं है तो आप भी सब अब सभी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ें मैं बताऊंगी आप भी उन चीज़ों का पालन कीजिएगा, तो आपके लिए भी यह महीना शुभ होने वाला है। तो पहले जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें उपवास में खानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है जो सावन के महीने में खानी शुभ मानी जाती है, चाहे आपका उपवास भी नहीं है तो भी आप केवल ये चीज़ भी यदि खाते हैं तो आपके लिए भी यह महीना बहुत शुभ होने वाला है, जिसका नाम है सात्विक भोजन। जी हाँ, यदि आपका उपवास भी नहीं है तो सावन के महीने में आप यदि सात्विक भोजन खाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। सात्विक भोजन होता है जिसमें कोई नॉनवेज ना हो, जिसमें कोई मीट अंडा ना हो, लहसुन प्याज ना हो, ऐसा ही भोजन शुभ माना जाता है। सावन के महीने के लिए
तो यदि उपवास भी नहीं है तो इतना भी आपने किया तो बहुत बढ़िया होगा। यह महीना आपके लिए। जिन लोगों का उपवास है, जब तक उपवास खोलेंगे तो सात्विक भोजन ही लेकर ही ये व्रत खोला जाता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल उपवास में फल ही खाते हैं। सबसे शुद्ध उपवास उसे माना जाता है जो मीठे फल हैं, उसका सेवन सावन के उपवास में किया जा सकता है। खटास वाले फल खाने से आपको इस उपवास में बचना चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप फलों से खुद जूस निकाल सके तो भी पिया जा सकता है। जिन लोगों को तो वीकनेस आती है ना उपवास में, उनके लिए बहुत सही है यदि वो फलों का जूस पिएं, क्योंकि इससे एकदम से हमें ताकत मिलती है। उसके बाद आप सभी मेवे उपवास में खा सकते हैं। यहाँ भी केवल यही ध्यान देना है कि खटास वाला मेवा खाने से आप बचें। अब यहाँ पे सवाल आता है कि चाय कॉफ़ी या पी सकते हैं या नहीं। मैं बता दूं कि चाय कॉफ़ी वैसे तो उपवास में पी जाती है, लोग पी लेते हैं, लेकिन यदि आपको चाय कॉफ़ी पीने से गैस्ट्रिक या एसिडिटी मतलब पेट संबंधित कोई समस्या होती है तो इसे पीने से बचें। उसके बाद नाम आता है दूध का। अब मैं बता दूं कि दूध आप पी सकते हैं, लेकिन उबला हुआ यानी कि पका हुआ दूध ही सावन के महीने में हमें पीना चाहिए। वैसे भी कच्चा दूध तो कोई पीता नहीं होगा। या जो पका हुआ दूध है ना या उबला हुआ दूध है, उसे यदि कोई चीज़ें आप बना सकते हैं तो वो भी मतलब वो भी खाई जा सकती हैं। इसके साथ ही आप साबूदाना बना के खा सकते हैं। आप मखाना से अनेकों चीज़ें बना सकते हैं। क्षमा या उपवास के चावल आते हैं, ठीक है, उससे अनेकों चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग की कट्टू सिंघाड़े के आटे यानी कि उपवास के आटों से भी अनेकों चीज़ें बना कर के उपवास में खा लेते हैं। यहाँ तक कि आप घिया से अनेकों चीज़ बना सकते हैं। कद्दू का इस्तेमाल उपवास में किया जाता है। शकरकंदी आप खा सकते हैं। अरबी या कुछ आलू जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हैं अनेकों चीज़ जो उपवास में खाई जा सकती हैं। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है कि यदि आप उपवास में मीठा खाते हैं तो इन्हें मीठा ही बनाएं। यदि नमक खा लेते हैं तो केवल सेंधा नमक ही उपवास में खाया जाता है, ठीक है। तो मैं नमक नहीं खाती हूँ, तो मैं तो नमक के लिए आपको नहीं बोलूँगी कि आप नमक खाएं, लेकिन किसी को बीपी की समस्या होती है तो नमक आप लोग खा सकते हैं। तो उसके साथ भी यह चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यह जानने की कि सावन के उपवास में हमें क्या नहीं खाना है, जो निषेध है। यदि आप इन चीज़ों को खाते हैं तो आपका उपवास भी खंडित हो सकता है, जिसमें पहला नाम आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन शुभ दिनों में नहीं खाया जाता है। यदि आपका उपवास भी नहीं है तो भी आप सावन के महीने में तामसिक भोजन नहीं खाते हैं तो भी आपके लिए यह महीना बहुत शुभ होने वाला है। तो इस भोजन को खाने से आपको बचना है, ठीक है। तामसिक भोजन होता है जिसमें मीट अंडा भी होता है, यानी कि नॉनवेज आता है, ठीक है। लहसुन प्याज आते हैं। आपको यह भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इन दिनों में जिनका उपवास है वो जब उपवास खोलें तो तामसिक भोजन लेने से बचें, ठीक है। यानी कि यदि एक एक का उपवास है तो बाकी सदस्य भी ना लें तो सही माना जाता है। यदि फलों में आपको नाम बताऊं तो नाशपाती का फल एक ऐसा फल है जो सावन के उपवास में खाना सही नहीं माना जाता, ठीक है। साथ ही साथ खटास वाले फल खाने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसे भी शुभ नहीं माना जाता, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खटास वाली दही या लस्सी भी इस उपवास में नहीं लेते हैं। इसके साथ साथ जो भी नशे वाली चीज़ें हैं वो आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। वो भी बहुत ही अशुभ मानी जाती है।
इसके साथ ही नाम आता है बैगन का। बैगन एक ऐसी सब्जी होती है जो शुभ दिनों में बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है, इसे निषेध माना जाता है। इसके साथ साथ कटहल है, उसे खाने से आपको बचना है। जो गोभी है, साग है, पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो सावन के महीने के लिए अशुभ मानी जाती हैं, निषेध मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये भी हमें नहीं लेनी चाहिए। आपका व्रत है तो भी आपको ये नहीं खाना है, अगर आपका व्रत नहीं है तो भी आपको ये चीज़ नहीं खानी है, ठीक है। इसके साथ ही जो कच्चा दूध है उसे पीने से आपको बचना है। कच्चे दूध से जो चीज़ें बनती हैं उन्हें खाने से बचना है। यह भी सावन के महीने के लिए निषेध माना जाता है। तो इसे तो आप गलती से भी ना पिएं कच्चे दूध को, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत से लोग जो है मूली मूली होती है ना उसे भी नहीं खाते हैं, ठीक है, सावन के उपवास में। तो इसे खाने से भी आपको बचना चाहिए। तो ये तो कुछ नियम है सावन की। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो यह महीना बहुत ही शुभ मतलब शुभ होता है, ठीक है, आपके लिए आने वाला है, ठीक है। बहुत ही अगर हम ये सब नियम लेते हैं ना सावन के महीने में तो बहुत ही अच्छा होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखें, हो सके तो राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी का धन्यवाद।